जो लोग हैं, इंसान है, मनुष्य है, वो ये भूल जाते हैं कि हम पर्यावरण का हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। हमारे एंसेस्टर्स बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए तो वो कहते थे कि जल है तो जीवन है, प्राणी पशु पक्षी हैं तो हम हैं। और आज हमारा ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ, द फैक्ट दैट एवरी लिविंग बीइंग is part of one precious ecosystem that is alive, and we're all one. See the sunset, beautiful. क्या खाएंगे हम, किस हवा में सांस लेंगे, बिना पानी के कैसे जिएंगे? पैसों पर तो सब कुछ नहीं निर्भर है. So our natural resources in a healthy ecosystem is integral to our health, our peace, our survival. और यहाँ पे बात आती है जवाई की. जवाई की जो फ्लरिशिंग इकोसिस्टम है, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि चाहे वो लेपर्ड हो या गिद्ध हो, बहुत और प्राणी है यहाँ पे, उसको पूछते हुए आ रही है. लोकल जो गिद्ध हैं, वल्चर्स, वो हमारे एनवायरमेंटल सफाई कर्मचारी हैं. दे आर द हाउसकीपर्स ऑफ द नेचुरल सिस्टम, राइट? जो प्राणी मर चुके हैं, अगर गिद्ध उनको साफ ना करे, उनकी कार्कसेस ना खाए, तो देन दे वुड बी स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स. अब वो तो अपना काम कर ही रहे हैं. जब उनका काम समाप्त हुआ तो बिखरा हुआ कुछ पाया गया. गाय, भेड़, बकरी के पेट से पता है क्या निकला? प्लास्टिक वेस्ट. Now this image I think is a very stark reminder of the reality that we are confronted by. क्योंकि कचरा हमको आजकल दिखना बंद हो गया है. देखकर भी हम अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हर जगह पाया जा रहा है. कोई भी खूबसूरत जगह जाइए, कहीं भी जाइए, हमारे पेट में भी एक क्रेडिट कार्ड साइज का प्लास्टिक जा रहा है हर हफ्ते, बिकॉज ऑफ आवर एक्सपोजर और बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि प्लास्टिक हमारे फूड चेन में आ गया है. माइक्रो प्लास्टिक्स आर फाउंड इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ बेबीज. इट इज फाउंड इन ह्यूमन प्लेसेंटा, इन ऑल वाइटल ऑर्गन्स. और ये एक अननेचुरल चीज है, इसको हमारे बॉडी में होना चाहिए ही नहीं. तो क्या करना है हमें? एक तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे रोजाना जिंदगी में सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, उसका उपयोग करना बिल्कुल बंद कर दें. वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्रांत में ना हो तो क्या होता है आप सब जानते हैं. हम क्या कर देते हैं? जला देते हैं. वो जलाने से आपके हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, जमीन को प्रदूषित कर रहा है, करेक्ट? और फिर से वो हमारे पेट में आ रहा है. अगर हम उसको वैसे छोड़ देते हैं तो फिर भी वो हमारे पेट में आ रहा है. तो इस कचरे का समाधान, इस समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है. अच्छा सा वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएट कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, और MRFs, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ ऐसे फर्नीचर्स लेकिन बहुत कुछ और भी बन सकता है, क्योंकि इनोवेशन हो रहा है. सो ऑल इट नीड्स इज सिस्टमिक प्लानिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्शन. और आप सब देख ही रहे होंगे कि हमारे पानी में भी बहुत प्रदूषण जा रहा है. इसको भी हम साफ रखेंगे, साथ में मिलके काम करेंगे तो बहुत आगे जा पाएंगे. हम आपके साथ काम करना चाहेंगे. हमारे साथ बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी लोग हैं, हम साथ में मिलके काम कर सकते हैं और बहुत बहुत परिवर्तन लेकर आ सकते हैं. धन्यवाद. मुझसे लोग पूछते हैं कि हम आपके लद्दाख में, आपके काम में क्या मदद कर सकते हैं, पर्यावरण के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं? तो मैं हमेशा कहता हूं, आप बहुत मदद कर सकते हैं, मगर लद्दाख में नहीं. आप अपने जगह पे मदद कीजिए. वहां भी एक पर्यावरण है, वहां भी एक प्रकृति है, उसे बचाए रखिए. हमारे देश में अगर हर कोई 1 वर्ग किलोमीटर का ख्याल रखे ना, तो देश का ख्याल किसी को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 140 करोड़ लोग हैं और 35 लाख वर्ग किलोमीटर तो हमारा देश है. तो 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर को अगर 140 करोड़ नहीं तो सिर्फ 35 लाख लोग भी एक स्क्वायर किलोमीटर का प्यार से संरक्षण करें, तो देश की किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है.